नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 13 नवंबर की शिफ्ट 3। और हाँ, इसको देखने से पहले पहले कॉपी उठाओ, जहां पर आपने क्वेश्चन नोट किए उनको रिवाइज करो पिछली शिफ्ट के, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, कह रहा है का इकाई का अंक खोजें। बहुत आसान है भाई, 6 का 6 में गुणा करेंगे हमेशा 6 ही मिलता है। फिर 3 त्रिका 9 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 7 तियां 21 हो गया। 6 का गुणा 1 में करेंगे 6। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था 3 साझेदार एबीसी इतने का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में ए को इतने, बी को इतने और सी को इतने का लाभ होता है। ए और सी ने कुल मिलाकर कितना निवेश किया? तो ये तो आपको पता ही है, जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट मिलता है। तो 20400, पहले तो आपको जो जीरो थे ना पहले ही हटा के लिखना है, यानी कि इनको लिखना ही नहीं था आपको। इसके अलावा 4 2 6, 5 5 10 2 12, 6 3 9, यानी कि 3 से कट रहा, 3 6 18, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 17 से भी कट रहा है। तो 6 5 11 4 15, 15 बराबर में हमें दे दिया था कितना? 30,000। हमसे पूछा गया था कुल मिलाकर सी में, यानी कि 6 5 11 ए और सी है। ए और सी ले लो, ए सी तो वैसे गर्मी में चलती ही ज़्यादा है। ठीक है ना, पढ़ भी आप इसी लिए रहे हो कि भैया एसी में बैठेंगे। 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि 20,000। अगला सवाल, बैठोगे ना? हाँ। पी क्यू आर का औसत इतना है, पी क्यू का औसत 47 है, क्यू आर का औसत इतना है, क्यू का वजन क्या है? देखो, इसको हमें बेसिक से ही करना है, लेकिन आपको करना कैसे है ये समझो। अगर हम 2 का 47 प्लस का 48 कर दें और माइनस में 3 गुणे में 53 कर दें तो हमें डायरेक्ट क्यू मिल जाएगा। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पर हमने पी प्लस क्यू प्लस आर का अगर कुछ एवरेज लिखा ए, पी प्लस क्यू का एवरेज लिखा बी और क्यू प्लस आर का एवरेज लिखा हमने सी, तो इनका अगर सम लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 2b। इनका सम लिखोगे 2c, इनका सम लिखोगे 3a। तो भैया इन दोनों को अगर जोड़ दोगे और इक्वेशन 1 बना लोगे, ये इक्वेशन जोड़ने के बाद 2, और फिर 2 माइनस का 1 करोगे तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर p पूरा ही लिख देते हैं, लेकिन आपको इतना करना नहीं है, आपको स्टेप्स कटिंग करनी है और आंसर निकालना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2, बी प्लस का सी माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ पर पी से पी कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, क्यू बराबर क्या आ जाएगा? 2 बी प्लस सी माइनस का 3 है। तो इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला मत रट लेना कि बैठे हम रट रहे इसको, ये फार्मूला बताया बहुत अच्छा। नहीं भाई, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। कुछ नहीं, इन दोनों को हमें जोड़ना है और आपको पता है जोड़ के हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी हम घटाएंगे आंसर आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज फायदा ही नहीं है। अब ऑप्शन अगर देखोगे तो बहुत आपके फेवर में है। तो 8 7 15 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 0 यूनिट डिजिट, 3 त्रिका 9, 10 से 9 गया 1 यूनिट डिजिट, आंसर लगा दो 31। ठीक है ना, पूरा कर दें क्या? हासिल लगा, 1 5 4 9, 2 पंजे 10, 2 में 18 1 19, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है, 10 से 9 गया 1 हो गया, इधर 8 से 5 गया 3। अगला सवाल, रेलगाड़ी ए से चलकर इतने की गति से बी की ओर और 45 मिनट बाद एक और रेलगाड़ी स्टेशन बी से चलकर इतने की गति से स्टेशन ए की ओर बढ़ी। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी इतने किलोमीटर है तो स्टेशन ए से दोनों रेलगाड़ियां कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो सबसे पहले तो देखो, अगर ए ने 212 45 मिनट बाद बी चला, तो 45 मिनट में ए ने कुछ तो दूरी कवर की होगी। तो 45 बटे में 60। ठीक है, क्योंकि हमें घंटे में बनाना था और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी थी। 15 तियां 45, 15 चौकू 60, 4 पंजे 20, 4 तियां 12, यानी कि 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15 हो गया। अब सवाल बना क्या जाकर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लाइन हमारे पास ड्रॉ है, पूरी डिस्टेंस कितनी थी? 855। अब उसने यहाँ से चलकर 159 कवर कर ली, बची कितनी है? 15 से 9 गया तो 8 बच गया, देख रहे हो, 6 बचेगा। और 14 से 5 गया तो 9 बच जाएगा, 7 से 1 गया तो 6 बच गया। इतनी बची है, यानी कि अब यहाँ से बी से एक ट्रेन चल रही है और ए से एक ट्रेन चल रही है। वो कह रहा था कितनी दूरी पर, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो बना लें तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की स्पीड जोड़कर भाग करेंगे, तब ये पता लगेगा कितने टाइम में मिलेंगे, फिर उस टाइम का गुणा एक की स्पीड में करेंगे, तब हमें वो डिस्टेंस पता लगेगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्पीड में अगर रेशियो देखें तो 212 और 20,
क्योंकि आप देखोगे कि मान लो यहाँ पर मिले तो यहाँ से ये भी यहाँ पर आया होगा, इसको टी समय लगा तो इसको भी तो टी समय लगा होगा, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो भाई जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस का भी रेशियो सेम आ जाएगा। हमारे हिसाब से टोटल डिस्टेंस 2, 2 1 3 और 2, क्योंकि ये यहाँ से अलग डिस्टेंस जाएगा, ये यहाँ से अलग। इसका मान हमें दिया गया था 696। अब हमसे पूछा गया ए से कितनी दूरी पर। आप एक चीज समझो, अगर हम 212 बराबर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आएगी, लेकिन हमें चाहिए ए से लेकर, तो 159 हमें जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि ये तो यहाँ पर 3 गुना हो रहा था, इसका 3 गुना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। और अगर हम इसमें जोड़ दें कितना, 159, तो 9 6 15, यहाँ से लगा 1 4, 5 4 9, 6 1 7, यानी कि 795। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता था भाई, देखो 696 ये था, दोनों की स्पीडें हम अगर जोड़ देते तो यहाँ पर हो जाता हमारे पास 212, यहाँ पर जोड़ी ना 232, देखो 232। अब इनको यहाँ पर कितना टाइम लगा, 3 घंटे लगे। अब 3 घंटे इधर लग गए तो 3 घंटे में ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ पर भी हमें कितना गुणा करना पड़ता है, 212 का, जो कि देखो यहाँ पर 3 में 212, 3 में 212 का गुणा किया, फिर निकाल कर हमें फिर से 159 जोड़ना पड़ता, तो सेम प्रोसेस बनेगा जाकर। ठीक है, इसमें ये हो गया कि रेशियो बनाना पड़ गया। तो दोनों ऑलमोस्ट आसानी पड़ेंगे, चाहे यहाँ से प्रोसेस कर लो चाहे आप इस तरीके से कर लो। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था डेटा कार्ड को इतने रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, डेटा कार्ड का क्रय मूल्य क्या है? तो भाई देखो 14950 अपॉन में 130, भाई 100 की चीज 130 में बेचेंगे तभी तो होगा 13 का प्रॉफिट, 30% का। बस अब यहाँ पर आप पूरा मत करने लग जाना भाई, 13 एकम 13 किया, ऑप्शन 1 चला गया, एक बचा, अभी भाग चला जाएगा एक बार और खत्म। अब पूरा निकाल कर किसको इंप्रेस करना चाहते हो मुझे नहीं पता भाई। अगला सवाल, यदि पहला पद इतना, सार्व अनुपात इतना, तो ज्यामितीय श्रेणी का चौथा पद क्या होगा? यानी कि हमें टर्म निकालना है। तो अगर हमें एन टर्म निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एन टर्म निकालना तो क्या करते हैं, ए आर की पावर एन माइनस का 1। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, अगर नहीं रखोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा और क्या ही होगा। तो यहाँ पर ए बराबर में 125, आर बराबर में 2/5, यहाँ पर रख देते हैं, हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो ये एन 4 हो गया। ए की जगह हम क्या रखेंगे, 12 125, आर की जगह 2/5, 4 माइनस का 1 हो गया यानी कि 3, तो 125 इंटू में 2 दूनी 4 दूनी 8, और इधर हो जाएगा 125, कैंसिल आउट यानी कि 8 आंसर। अगला सवाल, दो अलार्म घड़ियां इतने इतने के नियमित अंतराल पर अलार्म बजाती हैं, अगर वे पहली बार शाम को इतने बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार, भाई अगली बार जब भी बजेंगी तो वो अपने एलसीएम पर ही एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं, यानी कि 15 चौकू 60, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि एलसीएम ले रहे हैं, 4 ले लिया। अब यहाँ पर देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, यानी कि हमें डायरेक्ट लिख देना था 15 गुणे में 22। ठीक है, तो हमारे पास ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर देखो 6 बजे 5 बजे, ऐसा सुबह शाम ये भी कह रहा था। ठीक है, अब ये किस में आया, हमारे पास सेकंड में आया, इसको हम मिनट में बना लेते हैं, तो 15 चौकू 60, 4 से 4 कट गया, यानी कि वो 22 मिनट बाद एक साथ बचेंगी, तो वो 22 मिनट। अब कहाँ सुबह पहुंचोगे, जितने पहले थी शाम को बज रही थी, शाम के ही 6:22 पे होगी। भाई यहाँ पर शाम बोला था, 22 मिनट बाद शाम ही तो होगा, और थोड़े ना कुछ हो जाएगा। तो हमारे पास भी आंसर क्या आ जाएगा, शाम। अगला सवाल, कह रहा था एक काम ए कर रहा था 94 दिन में, बी 141, सी 188। यदि पहले दिन ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन बी और सी मिलकर काम करते हैं, और तीसरे दिन ए और सी मिलकर काम करते हैं, यदि वे इसी चक्र में। सबसे पहले तो ये लिख लो, ए फर्स्ट दिन काम कर रहा है, दूसरे दिन बी प्लस सी कर रहा है, और ए प्लस का सी कर रहा है, तो ये चक्र है। चक्र बहुत खराब है कंपटीशन का, है। बस ये है कि अगर लग जाती है तो फिर सेट हो जाती है, ऐसा तो नहीं दरोगा जी बनते भूल जाओगे। 47 पकड़ में आ गया इससे, जब 47 देखा तो 47 का 2 गुना, ये 3 गुना हो गया, ये 4 गुना, चीजें पकड़नी पड़ेंगी आपको। यहाँ पर अब 2 3 4 में क्या हो जाएगा, एलसीएम इनका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना, 2 का भाग केवल इसमें करो, 2 छक्के 12, 3 का भाग केवल 12 में करो, 4 हो गया, 104 का भाग केवल 42 में करो तो 3, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। आप कितने शॉर्ट मेथड से एफिशिएंसी निकाल ली, इतना ही सोचना होता है, अगर ये अच्छे से सोच लिए तो फिर तो काम ही हो जाना था। ठीक है भाई, तो अब
तीनों देखो, ये 6 कर रहा था, फिर बी और सी 4 3 7 हो गया, ए और सी 6 3 9 हो गया, 7 6 13, 13 और 9 कितना हो गया, 22 हो गया। कितने दिन में काम हो रहा था, 3 डेज में हो रहा था। अब ऑप्शन में देखो, देखेंगे थोड़ा सा बहुत आगे तक जा रहा है। पहले तो 12 सत्ते 84 कर लो, हाथ से लगा 8 हो गया, 12 चौक 48 और 8 56 हो गया। हमें यहाँ पर इतने तक जाना है। अब इसको पकड़ेंगे, देखो 22 का मल्टीपल में यहाँ तक पहुंचना है कि कहाँ तक पहुंच रहे, तो आप देखोगे 22 दूनी 44 होता है, बचा कितना 12 124 हो गया, 22 छक्का 132, यानी कि 5 बार ये चला गया। यानी कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर 25 गुना कर लिया है, तो 25 तिया 75 यहाँ पर हो गया। तो इतने में हमने काम कितना कर लिया, 25 दूनी 50, 55 550 काम कर लिया। तो काम बचा कितना हमारे पास, 14 काम बचा है। अब ये भाई साहब आएंगे, ये एक काम कर, एक दिन में काम करके चले जाएंगे, यानी कि 14 से 6 गया, 8 बच गया। अब ये आएंगे भाई साहब, ये 7 काम करके चले जाएंगे, एक दिन और बढ़ गया, एक काम बचा। अब एक काम ये 9 करेंगे तो 1/9 हो गया। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमें दिख गया ना, नहीं दिखा, दिख जाएगा भाई। ये इसको और यहाँ पर 72 75 तो 77, इनको जोड़ दो तो 77:1/9। अगला सवाल कह रहा था किसी संख्या का 5/6 बराबर है इतना है, इसको हटा दो अगर लैंग्वेज में लिखना हो। उसी संख्या का इतना बताइए। 5/6 बराबर में हमें दिया गया 655, पूछा गया 9/20 बराबर क्या होगा। अब जब आप ये चीज जानते हैं कि इसमें हमें क्या करना है और किधर मल्टीप्लाई करना है, तो ये इतनी आला लिखनी क्यों है हमको। हम ये चीज डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 655 5 6 ऊपर चला गया इंटू में 9/20। ये चीज आप डायरेक्ट लिखना सीखो ना। कब सीखोगे महाराज, सीख लो। 5 दूनी 10 यानी कि 100 हो गया, इधर करेंगे 6 पंजे 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 6 36 हो गया, गुड़े में 9 हो गया तो 0 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, हाथ से लगा 2, 9 ने 81 83, 9 तिया 27 और 8 35, पॉइंट लगा दो। 353 कहीं लिखा है आंसर। तो स्टेप्स कटिंग करना सीखो, चीजें सबको आती है, स्टेप्स कटिंग बहुत जरूरी। यूनिट डिजिट हमें निकालना है। सबसे पहले देखो 7 गुणे में 7 49 हुआ, फिर 3 आया, फिर 3, यानी कि अब अगर 7 के बाद जाओगे तो फिर से 7 रिपीट होने लगेगा। कब रिपीट हो रहा है, 4 के बाद। 8 का लिखेंगे तो 8 गुणे में 8 टू 64, फिर 8 चौक 32, फिर 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखोगे इसके बाद फिर से यूनिट डिजिट क्या आने लगेगा 8, यहाँ पर भी 4 से रिपीटेशन। तो भैया 45 को अगर हमने पावर में देखना 4 से डिवाइड किया तो हम 11 बार कर लेंगे, लेकिन एक बार हमारे पास अभी रह जाएगा। तो यहाँ पर 257 की पावर 1 बची। इसी तरीके से 73 में 8 से करेंगे तो 9 बार तो कर लेंगे, तो एक बचेगा कितना पावर में 1, यानी कि 2481। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, 8 सत्ते 56, यही हमारे पास आंसर। अगला सवाल कह रहे एक प्रतियोगी परीक्षा में 80% छात्र खंड ए में, 77% छात्र खंड बी में उत्तीर्ण हुए और 18% छात्र दोनों खंडों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि इतने छात्र दोनों खंडों में उत्तीर्ण हुए तो एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो भाई अगर हम यहाँ पर देखें, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम ए में देखें, बी में देखें, 80% पास हो गए तो 20% क्या हो गए, फेल। और बी में देखेंगे 77% पास हो गए तो फेल कितने हो गए, 23% हो गए। यानी कि अगर हम फेल वाली ही कंडीशन देख लें ए, और ये हो गया बी का, यानी कि ये 23 था और ये भाई साहब 20 था। अब उसने ये बोला था कि 18% दोनों में, तो 18% यहाँ पर हो गए, यानी कि 2% इधर बचा, 5% इधर बचा। देखो ये वाला पूरा बनाओगे तो ये 23% हो जाएगा, और इधर का अगर पूरा बनाओगे तो 20 हो गया। तो टोटल अगर फेल वाले देखोगे तो 18 5 23 और 2 कितना हो गया, 25%। ये फेल वाले हो गए, तो पास वाले कितने हो गए होंगे, 75%। इसी की वैल्यू हमें दी गई थी 14 25, और हमें 100 बराबर निकाल लेना था, यानी कि 14 25 25 तिया 75, 25 चौकू 100। तो इधर कर देंगे तो 3 चौकू 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 चौकू 16, 3 19 आंसर। अब क्या इतना करना था आपको, नहीं करना था। आप चीजें समझो भाई, 80% पास हुआ ए में, और पास हुआ बी में कितना, 77%। अगर यहाँ पर 100 में से 18% हम घटा देते तो दोनों में अगर देखते तो कुल मिलाकर कितना परसेंट पास हो जाता, 82%। अब ये वाला ना इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, यानी कि इसको हमें डबल जोड़ दिया, एक बार घटा देंगे तो हमें पास वाले मिल जाएंगे। यानी कि 7 8 7 15 माइनस का 82, 7 से 2 गया 5, 15 से 8 गया 7, तो यही 75 बराबर आपको क्या दिया गया था, 14 25।
तो इतना आपको करना था, समझने के लिए पूरा समझ लिया। अगला सवाल, इसमें देखो भाई क्या कह रहा था, सेक्टर आर से पुरुषों की संख्या और सेक्टर टी से महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात क्या है। तो सेक्टर आर, आर में पहुंचे भैया, कलर चेंज कर ले नहीं तो दिखेगा भी नहीं, ये रहा सेक्टर आर में। अगर हम पहुंचेंगे तो 5 4 9, यानी कि आर के लिए देखेंगे तो 9 बराबर में कितना हो गया हमारे पास टोटल 900। ये तो कैलकुलेशन आपको ओरल करनी है, बस ये चीज दिमाग में रखना। हमें चाहिए इसमें पुरुष, पुरुष 4 बराबर यानी कि 400 हो गया, ठीक है। दूसरे में कह रहा था टी में महिलाएं, टी देखो कहां पर, ये रहा 11 और 8 कितना हो गया 19, और टी में 19 का 950 यानी कि 50 गुना महिला, यानी कि 8 पन्ना 40, 400 हो गया। तो कितना रेशियो आ जाएगा 1:1 में 1, खत्म। अगला सवाल, एक वस्तु को इतने पर बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाली लाभ का 65% है वस्तु का क्रय मूल्य। भाई सीपी यहां पर कहीं पे बीच में रहा होगा, इतने पर बेचने पर हानि हो रही थी, इतने पर बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसने ये बोल दिया लाभ का 65% है, क्या बेचने वाले लाभ का 65% है। ओके, अगर ये इतना है तो लाभ हमारे पास 65 है, काट लो भाई। यहां से यहां तक कितना डिफरेंस हुआ 3 2 1 3, 33 बराबर आपको क्या दिया इन दोनों का डिफरेंस। अगर डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, 2 से 1 गया तो 1, फिर 2 से 1 गया तो 1, 10 से 5 गया 5 हो गया, तो 5 हो गया। क्रय मूल्य चाहिए था तो 13 बराबर निकाल लो, 13 बराबर निकाल के इसमें जोड़ दो, या फिर 20 बराबर निकाल कर इसमें से घटा दो, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई 5 पूरा लिख लें या फिर 11 से काट के ही लिख लेना था, कोई बात नहीं, हम पूरा लिख लेते। 11 तियां 33, 11 चौक 44, 7 बच गया 6, 5 बार हो गया। इधर करेंगे तो 3 एकम 3, बचा कितना 1, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 का 13, 13 पंजे 65 हो गया, हासिल लगा 6, 13 पंजे 65 और 6 71, 13 एकम 13 7 20, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो 20 1 5, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10, हासिल लगा 1 2 1 3 1 5 2 7, 71 30 कहीं लिखा है आंसर, ठीक है। अब देखो ये चीजें हम बना बना कर तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से स्टेप्स कटिंग करनी है। कैसे करनी है, आपने यहाँ पर देखो क्या देखा 65% देखा, तो ये जो हमने लिखा 165 लिखो। इन दोनों का अगर डिफरेंस नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट 165 बराबर में आपको 10230 माइनस का 5115 करना था। तो ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। फिर आप ये ध्यान रखो कि इसको निकालोगे तो छोटे वाले में जोड़ना है, इसको निकालोगे तो बड़े वाले में जोड़ना है। तो ये आपके हैबिट में होना चाहिए, कम से कम लिखना है, समझ में सब आना चाहिए, इतना तो प्रैक्टिस कर ही लो, क्योंकि जब पेपर में फंसोगे तो बेसिक काम में आएगा। अगला सवाल, एबीसी काम को इतने इतने में पूरा कर सकते हैं, साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई सबसे पहले तो हमारा काम होगा एलसीएम लेना, 1 4 5 8। आप देखोगे 7 2 9 8 4 12 18 5 4 9 18 दोनों में, यानी कि 9 सभी में आ रहा, तो 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, इधर 9 पन्ना 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9 5 बचा, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखो यहाँ पर 9 फिर से अभी आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 ने 81, 9 छक्का 54 और 9 एकम 9 7, 9 अट्ठे 72 हो गया। अभी भी आ रहा है, क्या आ रहा है 3 3 आ रहा है, तो 3 और लिख लो, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 छक 18। अब देखो यहाँ पर सबका एलसीएम 6 और आ जाएगा। अब एक चीज समझो, आपको किसी पूरे का गुणा नहीं करना है, आप इसको पकड़ो, ये भाई जो भी कॉमन था हम सब लिख लिए, इसका अगर एलसीएम लेते 6 तो 2 का भाग, 3 का भाग, 1 का भाग, यही हमारे पास एलसीएम आ गया। भाई जो हमने यहाँ पर सर्किल किए हैं वही वही नंबर को हमने बस प्रोसेस किया, बाकी सब में सब कुछ कॉमन था। बात समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए होगे, आशा है। तो एफिशिएंसी हमारे पास डायरेक्ट निकल कर आ गई, आ गई, तो फिर बचा ही क्या है, बचा क्या बॉस, कुछ नहीं बचा। 3 2 5 1 6, 6 से इसमें भाग कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, 9 3 27 हो गया, या 9 ने 81 कर लेते तो 243 आंसर आ जाता। समझ गए ना कैसे क्या करना है, इतने बड़े नंबर में फिर से भाग कर रहे, ये सब नहीं करना है। आप चीजों को समझो, यूटिलाइज करो और आंसर निकालो। अगला सवाल कह रहा 6,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। देखो सीआई ये बता चुके हैं वैसे पिछली शिफ्ट में, एसआई में तो फर्क नहीं पड़ता था, 6 महीने के यानी अर्धवार्षिक आप ब्याज निकाल लो, चाहे एक बार में एक वर्ष का निकाल लो, दोनों कंडीशन में बराबर आएगा। लेकिन सीआई में क्या होता है, 6 महीने का निकालोगे तो इस ब्याज पर भी ब्याज मिल जाएगा, तो यहाँ चीजें अलग हो जाती है। अर्धवार्षिक बोला एक वर्ष,
तो 6 महीने की 2 स्लैब, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया 2 वर्ष। रेट आधी कर देंगे यानी कि 3%। तो भैया 2 साल का हमें CI और SI में डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस बराबर क्या पढ़ा आपने, P R अपॉन में 100 की पावर में 2। तो डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल हमको 6000, रेट हमने कितनी बना ली थी 3 गुणे में 3 बटे में 100 गुणे में 100। कैंसिल आउट, एक और चला गया, 6 18 3 54, यानी कि 5.4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था स्मार्ट टीवी इतने रुपए में खरीदा गया है, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित मूल्य पर थी, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी का लाभ परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले एक चीज समझो, आपसे कोई सवाल पूछता है कि कोई भी नंबर 20% बढ़ाया जाए फिर 20% कम कर दिया जाए, यानी कि बचेगा कितना 80, यानी कि 96। तो आप क्या करेंगे, इसी से तो कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस बटे में 100। तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 4% आ जाता आपके पास। यही चीज यहाँ पर है भाई, MP से आप बढ़े तो किस पर गए, सॉरी CP से बढ़े, क्या लिख रहा हूं मैं अभी, CP से बढ़े तो हम पहुंचे किस पर, MP पर। इस पर हमने कुछ डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट के बाद पहुंचे SP पर, इसी से तो कंपेयर करना है। समझिए कि नहीं समझे, बस इसी चीज को हमें समझना है, यानी कि 35% प्लस का 20% छूट दे दी, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे में 35 बटे में 100, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, इनका डिफरेंस 15 माइनस का 7, यानी कि 8% प्रॉफिट हुआ क्योंकि प्लस का आया है। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो यही तो मैं निकालना था, यानी कि नंबर जो दिया गया उसका कोई यूज ही नहीं था। समझ गए। अगला सवाल कह रहा 3 संख्याएं इतने के अनुपात में है, यदि तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच अंतर इतना है, तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच अंतर क्या है। पहली और तीसरी के अंतर क्या है, 15 4 19, 4 का मल्टीपल ज्यादा नंबर है, यानी कि 2 नहीं हो सकते, बाकी 2 पॉसिबल है। तो भैया करते हैं जो बोला है। कह रहा था तीसरी संख्या के 3 गुने, पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, यानी कि पहली और दूसरी का योग। तो 7 5 12 हो गया, 32 हो जाएगा। तो 19 तियां 57 और 32, 7 से 2 गया 5, 5 से 3 गया 2, बराबर में 625। अब भैया यही हमें बताना था, तो 25 25 हम 625, 25 चौको 100। अगला सवाल कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 17वें और पहले पद क्रमशः इतने इतने हैं, 24 पदों का योग, यानी कि आपको ऐसा निकालना हो तो n में 2, 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। तो यहाँ पर आप देखोगे 24 बटे में 2, यानी कि 12 का मल्टीपल चाहिए, तो 12 का मतलब 4 का भी और 3 का भी, 4 के तो सभी हैं। तो 7 2 9 8 1 9, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, 7 2 9 8 4 12, ये इन्हीं दोनों में से एक हो सकता है। अब देखो इसमें हमें सबसे अच्छा दे दिया था a बराबर में 251, A1 दे दिया था, और अगर 17वां भी पद लिख लें तो 315 हो गया। इनका डिफरेंस करना, तो ये 5 से 1 4 11, यानी कि 64। अब आप समझो, आप ये भी जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो होती है समांतर श्रेणी की, ये 1 से लेकर 17वें टर्म तक गए, डिफरेंस तो बराबर बराबर, जो कि आया 64, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 64। तो कितनी बार डिवाइड हुआ होगा, 16 बार, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर इससे रहा होगा वो 4 प्लस होगा, फिर अगला 4, यानी कि ये आ गया हमारे पास, क्या अंतर आ गया, सार्वंतर। बस यानी कि डी की वैल्यू हमें पता लग गई और कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पे 2 इंटू में 251 प्लस का n का मतलब 24 है टर्म, माइनस का 1, डी का मतलब 4 हो गया। अब यहाँ पर नहीं निकालना है, क्योंकि हमें पिछले, आपने पिछली शिफ्ट में देखा होगा वहां पर पहले पद की वैल्यू दी गई थी क्या, नहीं दी गई थी, इसलिए हमने किया नहीं था। तो यहाँ पर 24 से 1 गया 23, क्या बात भाई, इंक कहाँ चली गई, 24 से 1 गया 23, 23 चौको 92 हो गया, 2 एकम 2 और 25 दूनी 50 हो गया। इनको अगर जोड़ते हैं तो 2 2 4 9, 5 5 4 9, देखो 11 का मल्टीपल मिल रहा, और ये भी यही अकेला 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है। तो 12 चौक 48 हो गया, 12 ने में 108 और 4 112 हो गया, 12 पंजे 60 और 10 70 और 1 71। अगला सवाल, श्री जॉनसन ने इतने रुपए 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः इतने इतने की दर से निवेश किए, यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज कुल राशि इतने रुपए थी, तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है। तो देखो ए और बी, ए में अगर 15% है तो बी में 12.5% है। अगर इसने भी 12.5% ही इन्वेस्ट किया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने 2.5% ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको निकालना किस पर, ए पर निकालना है, तो इसको पकड़ा करो,
और अगर बी को निकालना हो तो इसको पकड़ो। लेकिन ये ध्यान रखना, मान लो रेट आपको ऐसे दे दे 15%, 23%, तो आपको कैलकुलेशन करनी किस में आसानी रहेगी वो भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर तो 12.5% आसान है, यानी कि 22,000 का 12.5% अगर हम 2 साल के लिए रेट दी गई तो ये निकालते, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाता 25, तो 0, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन में ब्याज दिया गया था वो 61.25 था, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा चाहिए था, और 5, 2, 11 से 5 गया तो 6, इतना ज़्यादा चाहिए था। क्यों भाई इतना कम आया, क्यों आया, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ब्याज हमारे पास 625 चाहिए वो इसकी वजह से आया, यानी कि ये 2.5% कै साल के लिए, 2 साल के लिए था, ये एक्स्ट्रा हमें ब्याज दिया 625। समझ गए, बस खत्म हो गया। 100 बराबर निकाल लो, 25 दूनी 50, यानी कि 625 बटे में 5 गुणे में 100, तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 00 12 500, आंसर आ गया। समझ गए। अब जैसे ये सब निकाल लोगे, जो रेट आसान हो वो निकाल लो उस पे, और उसके बाद जो आए दूसरे पे निकालना, उसको घटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पिछले भी शिफ्ट में आया था, समझा दिया था अच्छे से, इसलिए यहाँ कम समझा रहा। अगला सवाल, हॉस्पिटल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और इतने मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह इतने किलोमीटर की गति से साइकिल चलाता और इतने मिनट पहले पहुंचता है तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी है। तो हमारे पास तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई भाई, हॉस्टल से कॉलेज का सेम डिस्टेंस रहेगी, तो स्पीड में रेशियो 20 और 24 का है, तो टाइम में रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये चीज़ आपको बताई थी। एस बराबर में डी अपॉन टी हो गया, तो जब डी कांस्टेंट हो जाएगा तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी हो गया। समझ में आ गई बात। बस अब यहाँ पर देखेंगे कि स्पीड का जस्ट अपोजिट टाइम हो गया, हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 4 का है। क्वेश्चन में एग्जैक्ट टाइम ये था 16.5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, इधर इतना पहले से, तो टोटल गैप कितना हो गया, 33 मिनट का हो गया। घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग करना पड़ेगा, यानी कि 11 बटे में, यहाँ पर ऐसे लिख लो, ठीक है, 11 बटे में 20 हो गया। अब आपने एक फार्मूला और पढ़ा है, कौन सा, एस बराबर में डी इंटू, सॉरी डी बराबर में एस इंटू में टी, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है, तो 20 गुणे में 24 बराबर निकालना है, तो 11 बटे में 20 गुणे में 20 गुणे में 24 हो गया, और ये 4 अभी बाकी रह गया, तो ये वाला 4, तो 20 से 20, 4 छंग 24, यानी कि 66, आंसर। अगला सवाल, कलसा उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है और पाई की वैल्यू इतनी है। हमने आपको बताया था इस तरीके से पाई की वैल्यू दे दे तो वो एग्जैक्ट मल्टीपल दे रहा होगा, पूरा पूरा गुणा, तो 8 1 9 इसको हटा दो, 6 7 6 13, 13 6 19, 19 और 7 कितना होता है 26, हटा दो उसको, 8 1 9 हटा दो, फिर 8 6 14, 6 20 और 20 7 27, ये पॉसिबल है। 8 1 9 तो इससे भी हटा दो, 6 3 18, ये हटा दो, 7 अभी बचा है तो ये नहीं होगा, 8 1 9 इसमें से भी हटा दो, 7 5 12 6 18, और 6 भी बचा है, तो एक ही ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, मल्टीपल पे आपको विशेष ध्यान देना। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुणे में 3.14 इंटू में 27 गुणे में 27, इसकी कैलकुलेशन करनी थी। अगला सवाल, अब अगला सवाल क्या, ये शिफ्ट यानी कि 13 की S3 हमारी समाप्त होती है। तो आशा है कि आप रिवीजन करते चल रहे होगे। देखो ऐसा ध्यान रखना, जो पीछे के आप क्वेश्चन नोट कर रहे होगे उनको आप रिवाइज करते चलना। ऐसा नहीं है कि जब भी नेक्स्ट शिफ्ट देखने आओ तो उनको रिवाइज जरूर करो, अदरवाइज आप वो भूल जाएंगे, वो कॉपी आपकी बल्कि होती जाएगी, फिर रिवीजन भी करने का मन नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको बैक टू बैक देखते रहो। किसी भी चीज़ का 24 घंटे में रिवीजन जरूरी होता है, यानी कि ओवरव्यू देख लो उसको, तो वो चीज़ें देर तक रिकॉल रहती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रिवीजन आप करते रहना। जब भी आपकी वीडियो अपलोड होती है उससे पहले पीछे का रिवाइज कर लो। पीछे के इन द सेंस ऐसा नहीं है कि 18 वीडियो हो गई पूरा कर रहे भाई, जब तक ये 18 पे पहुंचोगे ना तो पीछे के 4 वाले आप कितनी बार कर चुके होगे, उनको देखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कंटिन्यूटी बना के रखोगे तब एटलीस्ट 4 वीडियो का तो टारगेट रखो, जब नया देखने आओ 4 पीछे देख के आओ। ऐसा नहीं लगाने ही लगाने सारे, ऐसे देख लो और जो लगे आपको लगाना है उसको लगा लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और कंप्लीट करते हो तो डन जरूर लिख देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।